परम पूज्य बापू जी द्वारा शक्तिपात किए हुए वट वृक्ष की परिक्रमा से विद्यार्थी तथा शिक्षक पाते हैं अंतर्मन की शुद्धि, सकारात्मक विचारधारा एवं संकल्प की दृढ़ता। भारत के कोने कोने से आए विद्यार्थी यहां रहकर शिक्षा पाते हैं। वे कहते हैं, Myself Abhishek Singh from Kanpur, UP. I am studying in class 7th in Sant Shri Asharamji Public School, Agra. I got Bapuji's blessings in Diksha. It changed my life. Now I am getting 70 or 80% marks very easily. With studies, we are learning many things like yogasan, pranayam, dhyan, and I am doing also Trikal Sandhya daily. We learn many games like football, volleyball, table tennis, and hockey, etc. Now I am feeling that I am in new world. Thank you. मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम हिमांशु बाबानी है। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस हुआ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चलने लग गई। इस विद्यालय में योगा, जप, त्रिकाल संध्या करते हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे को बिल्कुल घर जैसा लगता है। और जो मेरे टीचर्स हैं और वो मुझे अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हैं। मेरे साथी बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है और यहाँ पे पढ़ाई में बिल्कुल सहूलियत पड़ती है। मेरा नाम चरणप्रीत सिंह है। मैं कक्षा 7वीं ਦਾ विद्यार्थी हूँ। मैं ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अपने घर ਵਿੱਚ बड़ा ही शरारती सी। मेरे पेरेंट्स बड़े नाराज़ सी मेरे तो इस वजह तो मैनू इत्थे होस्टल ਵਿੱਚ भेजिया ताकि मैं अच्छे संस्कार सीख सका। इत्थे आके मेरी स्टडीज़ ते मेरी मेडिटेशन बहुत चंगी हुई है अते मैं बापू जी का धन्यवाद करदा हां। मेरा नाम वासु शर्मा है। मैं काना हाउस दा हूँ। मेरे मम्मी पापा ने इस करके इत्थे भेजा है कि मैं इत्थे कुछ ज्ञान सीखा पावां। मैं वड्डा होके आत्मा साक्षात्कार करांगा। सबसे प्यारी ये भाषा हमारी, सबकी जुबान पे लाना है हमें, जीवन सफल बनाना है हमें। हम जानते हैं तुम्हें मानते हैं, प्रेम का दीप जलाना है हमें, जीवन सफल बनाना है हमें। गुरुदेव मेरे प्यारे, उनका कैसे होगा भला जो गुरुवर को ही भूले, बिना ज्ञान के कैसे कोई आसमान को छूले। आधुनिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक संस्कारों की सुवास फैलाते इन गुरुकुल रूपी कमल पुष्पों की एक कड़ी दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले के चिखली तहसील स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम भैरवी द्वारा संचालित ऋषि कुमार छात्रालय है, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ कल कल छल छल बहती हुई
औरंगा नदी का किनारा है, जहां प्रकृति माता चारों ओर अपना वैभव खुले हाथों लुटाती हैं। यहाँ दूर दूर तक हरे भरे छायादार वृक्ष तथा फूलों से लदे पेड़ फैले हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हरे रंग का परिधान धारण किया हो। यहाँ सूर्योदय व सूर्यास्त जीवन में नवचेतना का वैभव छलका देता है। यह छात्रालय 21वीं सदी का ऋषिधाम है। इसके प्रेरणा स्रोत हैं विश्व वंदनीय लोक लाडले ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू। वे यहाँ पर हों तब उनकी दिव्य उपस्थिति से और न हो तब उनके ज्ञान प्रकाश से यहाँ का वातावरण सदैव आलोकित रहता है। मानव के विकास का और प्रकृति के साथ मैत्री भाव बनाकर प्रगति का मार्ग दिखलाने का पुरुषार्थ यहाँ हो रहा है। सूर्योदय से पूर्व ही आश्रम परिसर साधना प्रवृत्तियों से स्पंदित हो जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चे सुबह शाम औरंगा नदी की गोद में खेलने का और जल में तैरने का अनोखा आनंद लूटते हैं। साथ में खेलें, साथ में पढ़ें, साथ में करें सारे काज। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त वातावरण में वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में उनको विश्व मानव बनने का मार्ग मिल गया है। पूज्य बापू जी के अनुसार यह आदर्श मानव के विकास की एक दिव्य प्रयोगशाला है। नारायण नारायण नारायण। गुरुकुल पद्धति से जो विद्यार्थी पढ़ते लिखते थे उनमें ओजस्विता तेजस्विता आती थी, क्योंकि हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर आदि। तो उन केंद्रों का विकास करने की पद्धति वे गुरु लोग जानते थे। गुरु का मतलब है जो हमको लघु सुखों से ऊपर उठा दे,
लघु वासनाओं से ऊपर उठा दे और लघु मान्यताओं से ऊपर उठा दे। जो भूतकाल का चिंतन करता है उसके अंदर में, उसकी बुद्धि में, स्वभाव में तमस छा जाता है। जो भविष्य की चिंता करता है उसमें रजस आ जाता है। लेकिन जो वर्तमान में टिके विचार करते हैं और वर्तमान में जीना जानते हैं उनमें